माय गॉड, एक्सप्रेसवे पे ये क्या यूनिक सा चीज़ दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव बस ट्रैवलॉग। हम अभी ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे एंड करेंटली हम अभी हैं फेज़ 2 पे एंड इसमें हम आपको दिल्ली से हर एक फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 करते हुए देहरादून तक पहुंचाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। हम आ गए हैं आफ्टर इनॉग्रेशन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पूरा रियल टाइम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखने की क्या सच में 2.5 घंटे में हम इस रूट को कवर कर लेंगे दिल्ली से देहरादून या फिर देहरादून से दिल्ली। बट बात क्या है, यहाँ पे मेजर पॉइंट्स क्या है जो कि एक ट्रैवलर को ज़रूर जानना चाहिए, वो ये है कि पुराने रूट को लेना बेनिफिशियल रहेगा या ये रूट लेना चाहिए। साथ ही टोल चार्जेस क्या होंगे, एनुअल पास वैलिड होगा क्या, रेस्ट स्टॉप या रेस्ट स्टॉप से जुड़ी क्या सर्विसेज हमें इस रूट पे अभी करेंटली देखने को मिलेगी और बहुत सारे पॉइंट्स और कॉस्ट कितना लग जाएगा। अभी हम खड़े हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ की नज़ारा हम देख रहे हैं पुराने रूट का, हमारा पुराना दिल्ली सहारनपुर रोड जो कि है 709B और हम हैं करेंटली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। बिल्कुल मैं 100% गारंटी साथ ये बात कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी जो कि एक ट्रैवलर को जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर पुराने रूट पे भी तो उनको ज़रूर पता होनी चाहिए। स्पेशली दिल्ली देहरादून के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि ऑन द वे हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे हैं जो कि गारंटीड किसी ने भी कवर नहीं की है। एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे नियर बाई बड़े एरिया के तो सभी बात करते हैं, बट जो भी बड़े या फिर छोटे एरिया से आ रहे हैं तो उनके लिए उनका खुद का नियरेस्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट कौन कौन सा रहने वाला है जो कि उनके लिए बेनिफिशियरी हो, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आ गया है स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे 709B। ये रहा यहाँ मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम का। यहाँ से हम नई जर्नी कर दी है स्टार्ट। अब देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचते हैं, कितना टाइम लगता है देहरादून पहुँचने में। फेज़ 1 पे मैंने देखा है जगह जगह पे हर 1 किलोमीटर पे आपको स्पीड मॉनिटरिंग कैमरा आपको मिल जाता है, तो मैक्सिमम स्पीड जो होता है उसका आपको खास ध्यान रखना है। अक्षरधाम से 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम अब पहुंच गए हैं गीता कॉलोनी एंड सामने से आपको दिख रहा है यहाँ से हमें एंट्री मिल जाती है। ये एक पहला एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पड़ता है आफ्टर अक्षरधाम एंड आपको जो एक्सप्रेसवे का फील आएगा, जो आप मैक्सिमम स्पीड ले पाएंगे वो गीता कॉलोनी के बाद ही मिलेगा, क्योंकि ये जो 4 किलोमीटर का पैच है ये सिटी एरिया है और जगह जगह कट्स दिए हुए हैं तो आप मैक्सिमम स्पीड नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि पहले के कंपेयर में आप आज की डेट में अच्छी स्पीड ले पाएंगे। हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज 1 पे ऑफिशियली अगर माना जाए तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेसवे का फीलिंग स्टार्ट हो रहा है और हमने एंट्री ले ली है। एंड जो भी डिस्टेंसेस आपको बताएंगे वो चाहे एंट्री एग्जिट पॉइंट का हो, रेस्ट एंड स्टॉप एरिया का हो, टोल गेट का हो, वो सारा कुछ कैलकुलेट होगा अक्षरधाम से। इसे एंटर करते ही जो स्पीड लिमिट है वो है 85 एंड बड़ी व्हीकल्स के लिए 65 किलोमीटर पर आवर की। और अभी आगे वजीराबाद के लिए एग्जिट आने वाला है और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर की हो गई है, बड़ी व्हीकल्स के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की। इस वन पे अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे स्पीडोमीटर कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तो जो भी आपको स्पीड लिमिट हम लोग जैसा बताते हुए जा रहे हैं और जब आप ऑन रोड आएंगे ड्राइव करेंगे तो स्पीड लिमिट में ही ड्राइव करें, नहीं तो डेफिनेटली आपका चालान आ सकता है। लगभग 9.5 किलोमीटर पे वजीराबाद के लिए एंड करनाल के लिए एग्जिट आपको देखने को मिल जाता है एंड यहाँ से एंट्री एग्जिट दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जिट ऑन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे फेज 1। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको सीरियस लेना है क्योंकि जगह जगह पे स्पीडोमीटर कैमरा, मॉनिटरिंग कैमरा लगे हुए हैं जो कि पहले नहीं था, बट ये ऑफिशियली अब इनॉग्रेट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अगर आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली चालान आप तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट एंट्री एंड एग्जिट आ चुका है खजूरी खास के लिए एंड ये आपको मिलता है 11.5 किलोमीटर पे एंड दोनों जगह से आप एंट्री एग्जिट ले सकते हैं।
फेज 1 की टोटल लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर है, जिसमें कि 14.75 किलोमीटर दिल्ली का पार्ट आता है। रेस्ट उसके बाद यूपी का हम पार्ट देखते हैं, जिसमें कि आपको टोल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि चलते हुए हम आगे देखते हैं। टोल ऑपरेशन है या नहीं, चार्जेस क्या है, वो सब कुछ देखते हुए हम चलेंगे। आ गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चलते हुए फर्स्ट टोल, जिसके रेट चार्ट अभी अपडेटेड नहीं है, बट हम चलेंगे और देखेंगे क्रॉस करने के बाद जो हमारा एनुअल पास का मैसेज आता है डिडक्ट होने का, वो आता है या नहीं, और टोल चार्जेस वगैरह कटते हैं कि नहीं। मेनली एनुअल पास का हमें पता चलेगा, बट यहाँ पे कोई बैरिगेटिंग नहीं थी जैसा हमने देखा। एंड ये जो पहला लोनी टोल प्लाजा है, ये 15.5 किलोमीटर पे आपको देखने को मिल जाता है। टोल प्लाजा के 500 मीटर आगे आपको लोनी के लिए कट मिल जाता है, यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं। एंड इसके जस्ट आगे एंट्री भी है। एंड ये सामने में ऊपर आपको दिख जाता है स्पीड मॉनिटरिंग बोर्ड। ओके, ये वर्किंग है। हमने जो आपको लास्ट अपडेट में दिखाया था इनॉग्रेशन के पहले, तो ये बोर्ड वगैरह वर्क नहीं था, बोर्ड इंस्टॉल थे बट वर्किंग नहीं था। एंड मैं आपको अब सामने दिखा रहा हूँ, सामने ऊपर देखिए एक्सप्रेसवे पे जैसे कि स्पीड मॉनिटरिंग कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो बहुत सारे जगह पे लगा हुआ था और काफ़ी जगह पे नहीं भी लगा हुआ था। तो ये अब सारा कुछ वर्किंग है। आ गया है नेक्स्ट एग्जिट ट्रॉनिका सिटी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर चलने के बाद। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एग्जिट, ये आगे से आपको एंट्री पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जो फेज 1 पे, जिसकी वजह से जो एग्जिट रैम्प 5 का जो वर्क है सर्विस एरिया का वो पेंडिंग है, वो यही जो जूम करके मैं दिखा रही हूँ, ये वही घर है, जिस वजह से कि जो सर्विस एरिया है यहाँ से जब एग्जिट लेके उधर से अब जाएंगे, जब आप देहरादून साइड से आ रहे हैं, ये रहा, तो वहाँ पे पेंडिंग वर्क है सर्विस एरिया का स्पेशली। जो भी हमारे भाई सीएनजी का ऑप्शन देख रहे हैं, तो ट्रॉनिका सिटी के बाद ये आपको थिंक गैस का सीएनजी स्टेशन आपको मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्स 25-25.5 किलोमीटर पे आपको देखने को मिलता है। ये एग्जैक्टली फेज 1 पे तो नहीं है, आपको नीचे कट लेके जाके आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक एलिवेटेड सेक्शन है, तो इस वजह से आपको जो हमने बैक में आपको दिखाया ट्रॉनिका सिटी का एग्जिट पॉइंट, वहाँ से लेके आप इस सीएनजी स्टेशन के लिए जा सकते हैं। साथ ही जो फ्यूल स्टेशंस वगैरह भी नीचे की लाइन में, क्योंकि पुराना वाला हमारा ओल्ड रूट चल रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको फ्यूल एंड रेस्ट स्टॉप के मिल जाएंगे। क्योंकि ये पूरा सिटी एरिया से गुजर रहा है, तो आपको प्रॉपर लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, तो डेफिनेटली इस पे आप नाइट ड्राइव कर सकते हैं। लगभग 2 किलोमीटर पे हमारा फेज 1 एंड होने वाला है, और वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर देंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज 2 पे, जो कि स्टार्ट होती है ईपी खेकड़ा एरिया है, वहां से चलिए चलते हैं बागपत एरिया के पास से, देखते हैं क्या एंट्री कंडीशन है। क्योंकि अब तक जब भी हमने वीडियो आपको शेयर की है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लोज ही थी, बट आफ्टर इनॉग्रेशन तो 100% ओपन मिलनी चाहिए। लेट्स सी, चलते हैं, देख लेते हैं फेज 1 का ओवरव्यू। यहाँ लाइटिंग देखने को मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर की है। एक टोल आता है जो कि हमने आपको पीछे दिखाया ही, लोनी, और एनुअल पास हमारा वहाँ पे डिडक्ट नहीं हुआ। तो चलिए आगे चलते हुए सभी डिटेल्स देखते हैं। ऐसे ही सभी फेजेस के लिए देहरादून तक पहुँचेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइमिंग, फ्यूल कॉस्ट और सब कुछ देखते हुए चलेंगे। ये देखिए सामने आ गया हमारा ईपी जंक्शन पॉइंट, जहाँ से कि अब एंड हो गई यहाँ फेज 1। अब हम कंटिन्यू कर देंगे मोस्ट अवेटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल आवर फेज 2, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज 2, जो कि ग्रीन फील्ड स्ट्रेच के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ फेज 1 एंड करते हैं, तो आपको इस साइड भी, या फिर आप आ रहे हैं देहरादून साइड से, तो आपको यहाँ पे रेस्ट स्टॉप मिल जाता है, फूड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये खुशखबरी कि हाँ, आफ्टर इनॉग्रेशन जैसा हमें उम्मीद थी कि ओपन मिलेगा ही, तो ईपी पे फर्स्ट जो हमारा फेज 2 का फर्स्ट एंट्री पॉइंट है वो ओपन है। चलिए चलते हैं। ये है हमारा NH 344G, और इस पे क्या कुछ फैसिलिटीज, क्या अम्यूनिटीज और क्या करंट कंडीशन है, रोड कंडीशन कैसी है, वो सब कुछ देखते हुए चलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, और कुछ लोकली, ये नहीं कि हम मोटा मोटा एंट्री एग्जिट पॉइंट बताते चलेंगे, नहीं, लोकली वो कौन से एरियाज के लिए बेनिफिशियल होने वाला है वो सब देखते हुए चलेंगे। यहाँ क्लियरली मेंशन है बोर्ड
रोड पे आप देख सकते हैं बाइक ऑटो नॉट अलाउड। देखिए आप साइड में जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर की है एंड बड़ी व्हीकल्स के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की। टू पे व्हीकल की जो संख्या है वो ड्रास्टिकली डाउन हो चुकी है। जो मैक्सिमम आपको ट्रैफिक मिलेगा वो फेज 1 पे ही मिलेगा और वो भी बिफोर ट्रोनिका सिटी के लिए। एंड यहाँ पे आप देखें हमारे आगे बस 2 और व्हीकल हैं। आ गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज 2 का फर्स्ट टोल एंड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चलते हुए सेकेंड टोल दिल्ली साइड से। यहाँ रेट लिस्ट वगैरह अपडेटेड नहीं है और इसके नेम और सभी डिटेल्स चलिए देखते हुए चलते हैं। लग नहीं रहा कि और अभी हाँ कुछ प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, डेकोरेटेड है पूरा इनॉग्रेशन की वजह से, काफी खूबसूरत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी सभी के यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं, तो हाँ एक वाइब दे रहा है कि हाँ इनॉग्रेट हो चुकी है। चलिए चल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी टोल अभी नहीं डिडक्ट हुआ है, आने वाले टाइम में क्या रहेगा वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ओके तो आ चुका है पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जो कि आपको फेज 2 की बात करें तो कांठा टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर के बाद आपको देखने को मिलता है। एंड टोटली अगर बात करें तो वो लगभग आपको 36 किलोमीटर पे पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अभी हमें अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रही है। मैं इधर से आपको दिखाती हूँ क्लोजली। ये देखिए आप, यहाँ पे वर्क अभी चल रहा है, तो यहाँ कोई फैसिलिटी तो आपको नहीं मिलेगी। रेस्ट ठीक है, वर्क तो चल ही रही है, लगेगा टाइम अभी। बट इसका जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा फास्ट है। ये जो सामने आपको दिख रहा है, यहीं से हम आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो हम दिखाते थे। एंट्री जब क्लोज था तो हम यहीं से लेकर आपको दिखाते थे आगे की पूरी रूट। ये है बागपत के पास जो ततेरी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आ गया है हमारा सेकेंड एंट्री एग्जिट पॉइंट ऑन फेज 2। जो पहला तो हमने आपको दिखा ही दिया, ईपी है। सेकेंड है अपना ये ततेरी वाला बागपत के पास। नीचे टोल प्लाजा की देखते हैं क्या कंडीशन है अभी। एंड ये आपको एंट्री एग्जिट मिल जाता है बागपत के लिए, जो कि है ततेरी विलेज में। ये बनकर रेडी तो है बट सिस्टम इनके इंस्टॉल अभी नहीं है, मीन्स ये अभी एक्टिवेट नहीं है। एंड ये जो आप ब्लैक पैचेस देख रहे हैं, तो इसका हमने आपको जो लास्ट अपडेट दिखाया था मार्च मंथ में, तो ये काफ़ी जगह पे लगभग 50 से ज़्यादा रोड कूड़ा हुआ था। एंड ये आपको रोड की बदतर हालत कहाँ से कहाँ मिलती, बागपत से जो कि ततेरी पॉइंट है वहाँ से बरोद तक पे आप स्पीड ले नहीं पा रहे थे। जो भी हमारे भाई बंधु लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा उन्होंने तो वो देखे होंगे। बट अब ये सारा कुछ मेंटेन हो चुका है और आप अच्छी खासी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो आप ले सकते हैं। और क्योंकि ये इनॉग्रेट हो चुकी है तो एक क्वेश्चन जरूर होगा आपका कि इस पे इमरजेंसी या हेल्थ सपोर्ट क्या है सिक्योरिटी के लिए। पीछे हमने आपको दिखाई जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेस बेस पे होती है, यमुना एक्सप्रेस वे पे हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है। तो पुलिस की वैन थी और जो नंबर है 1033 उनका आपको हेल्पलाइन नंबर है। और साथ 2 पे स्टार्टिंग में ही मेंशन थी कि ऑटो बाइक्स नॉट अलाउड। मैंने बोर्ड आपको दिखाया भी था, बट बहुत अच्छे से बाइक्स बिल्कुल आराम से जा रही है। तो लेट्स सी ये कब तक देखने को मिलता है। अभी तक कोई रॉन्ग साइड में व्हीकल तो नहीं दिखी है, देखते हैं। क्योंकि जो एक्सप्रेसवे की मेन फीलिंग आती है वो, और पूरा देखा जाए तो फेज 2 बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्सप्रेसवे की फीलिंग देने वाला है। तो इसमें जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड नॉर्मली कार्स के लिए है। 80 के आसपास आप बड़ी व्हीकल जो होती है उनके लिए स्पीड रहती है इसमें। फिफ्टी 57 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं टोटली। एंड ये अब आपको देखने को मिल जाता है बरौत के लिए एग्जिट। एंड जस्ट आगे आपको एंट्री भी मिलती है। एंड यहाँ पे देखते हैं यहाँ के जो एंट्री एग्जिट टॉल के जो कंडीशन है, स्टेटस क्या है, एक्टिव है या फिर नहीं। 57 किलोमीटर पे आपको बरौत के लिए एग्जिट टॉल आपको देखने को मिल जाता है। जैसा लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था कि वर्क तो हो चुका है बट काफ़ी कुछ यहाँ पे बाकी है। एंड स्टेटस ये है कि अभी यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट टॉल नहीं लगने वाला है। बात कर ले जो ये लाइटिंग की है, तो हाँ बरौत के एंट्री एग्जिट के पास ये नॉर्मली आपको स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऐसे ही बागपत का जो एंट्री पॉइंट था ततेरी, वहाँ पे भी थी।
60 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमें नेक्स्ट सर्विस एरिया मिल जाता है। एंड स्टेटस अभी ये है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अब इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये रही रेस्ट इन सर्विस एरिया की कंडीशन। ऐसा ही आपको दूसरी लेन में भी, रिटर्निंग लेन में भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जब लास्ट हमने कैप्चर किया था डेटा, तो इस टाइम इतना स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना हुआ था। आपने लास्ट वीडियो चेक की होगी तो आपको पता होगा। और वही है कि अभी तो टाइम लगेगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया को बनकर रेडी होने में। ये जो आप व्हाइट कलर का ब्लॉक देख रहे हैं, तो ऐसे आपको बहुत सारे लाइक लेफ्ट राइट कट लेने के लिए मिलता था पहले, जब ये इनॉग्रेट नहीं था। वो क्यों होता था? जैसे आगे में अगर रोड ब्लॉक हुआ करता था पहले, तो आप थोड़ा सा पीछे आके आप डाइवर्ट लेके दूसरी लेन में जा सकते थे, या तो वापस या तो फिर दूसरी लेन में शिफ्ट हो सकते थे। बट क्योंकि अब ये एंड टू एंड स्टार्ट हो चुका है, तो अब सारे उस तरह के जो भी यू टर्न वाले ऑप्शन थे वो अब ब्लॉक हो चुका है। अब आपको स्ट्रेट जाना है। इस एक्सप्रेसवे में 4 चांद लगाने को गवर्नमेंट रेडी है। एंड ये जो आप देख रहे हैं, तो जबरदस्त सा ब्यूटिफिकेशन मोड इन्होंने ऑन कर रखा है। साथ ही यहाँ पे जो मॉनिटरिंग, स्पीड मॉनिटरिंग कैमरा एक्टिव है, तो आप बिल्कुल रेडी रहें और स्पीड में ही चले। ये नहीं कि मुझे 2.5 घंटे का जो क्लेम है वो पूरा करना है और मैं 2.5 घंटे से या 2 घंटे में पहुंच जाऊं और स्पीड ओवर स्पीडिंग कर दी आपने। जैसा कि आपने देखा, हमारे व्हीकल का रेटिंग 85 था और जो सामने ब्लैक कलर की व्हीकल जा रही है, इनका रेड कलर में 108 था। तो अभी तो यहाँ पे टोल गेट यहाँ पे भी फ्री प्लाजा स्टार्ट नहीं है और प्रॉपरली जो चलान सिस्टम है वो अभी एक्टिवेट नहीं होगा। अभी कुछ वीक में ही जब ये स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद चलान आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे बहुत यूनिक चीज देखा। ये आप देख रहे हो फोन का सिंबल के साथ, ये क्या पिलर है? मुझे भी क्रेविंग हो रही है जानने का कि ये क्या है। SOS इमरजेंसी। ओके, इसके बारे में देखते हैं कि ये एक्चुअली करता क्या है। ये आपको जगह जगह पे मिल जाएगा। और ये क्या है? SOS, जो कि होता है सेव आवर सोल। और ये होता है आपको इमरजेंसी ऑप्शन में, इन केस आप डे में हो, इवनिंग या फिर नाइट में, जो कि ज़्यादातर जब भी कुछ अगर मिसहैप हो जाए, या तो एक्सीडेंट या तो हेल्थ इमरजेंसी कुछ अगर हो जाता है, तो यहाँ पे आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनको आप इमरजेंसी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके पास हेल्प पहुँचा दिया जाएगा। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे सामने में क्या इंस्ट्रक्शन मेंशन है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंस्ट्रक्शन। तो इसके इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अगर सर्विस दिया है बट आपको उसका अगर आपको उसका फ़ायदा लेना नहीं आता है, तो फिर वो सर्विस किसी यूज़ की है नहीं। ये चीज़ आपको दोनों तरफ मिल जाता है। तो आने वाले टाइम में जब यहाँ पे लैंडलाइन या फिर जो भी कांटेक्ट करने की सुविधा स्टार्ट होगी, तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना चाहिए, आप ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे। देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज 2, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 118 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि बागपत के पास EP, जो हमने एंट्री पॉइंट आपको दिखाई, वहां से स्टार्ट होके सहारनपुर बाईपास तक जाती है। इन बिटवीन क्या फैसिलिटीज़, क्या रेस्ट स्टॉप, क्या टोल्स आते हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, सब कुछ दिखाते हुए हम जा रहे हैं। और एडिशनली एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, बिकॉज जो लोकल एरिया से कनेक्ट करते हैं उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ से एंट्री एग्जिट मिलेगी, वो सब कुछ दिखाते हुए हम जा रहे हैं। देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज 2, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 118 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि बागपत के पास EP, जो हमने एंट्री पॉइंट आपको दिखाई, वहां से स्टार्ट होके सहारनपुर बाईपास तक जाती है। ड्राइव करते हुए हमें 82 किलोमीटर हो चुका है। एंड अब हमें दिखता है नेक्स्ट रेस्ट स्टॉप एंड सर्विस एरिया। तो दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाता है, इस तरफ भी उस तरफ भी। और स्टेटस तो ये है, लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बट फिर भी अभी काफ़ी टाइम इसको लगने वाला है, जैसा कि आप स्टेटस देख के समझ पा रहे हैं। बट काफ़ी ज़्यादा बन गया है ना लास्ट अपडेट से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है इसमें। ड्राइव करते हुए हमें हो चुका है 84 किलोमीटर। एंड अब आ रहा है एग्जिट मेरठ एंड शामली के लिए। शामली के लिए एक्चुअली 2 एग्जिट में मिलता है। तो जो पहला मिलता है वो शामली प्लस मेरठ के लिए मिलता है। शामली का जो एंट्री एग्जिट टोल है, तो जैसा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, अभी बन के रेडी है। लास्ट टाइम भी ये बन के रेडी था, लोग यहाँ से आ जा रहे थे। बट यहाँ पे अभी एग्जिट टोल अभी स्टार्ट नहीं है, मतलब कि एंट्री एग्जिट टोल आपका डिडक्ट यहाँ पे अभी नहीं होने वाला है।
देहरादून एक्सप्रेसवे पे चलते हुए जो सबसे ज्यादा छाए हुए हैं वो है हमारे मोदी जी, योगी जी और नितिन गडकरी जी। क्या सुपरस्टार, एकदम मस्त लुक है। देखते हुए चलेंगे, मजा आता है इस पे देखते हुए रूट में ड्राइव करने में। तो आप भी आएंगे तो आपको ऐसे ही नज़ारे मिलने वाले हैं। ये रही जो शामली के लिए हमने दिखाया आपको एग्जिट, और वहीं सामने ही यहाँ से अभी वर्क चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो एंट्री होगी शामली, जो हमने फर्स्ट दिखाया आपको मेरठ या शामली से, तो ये एंट्री के पास वर्क चल रहा है। मतलब अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और चमत्कार, एक व्हीकल रिटर्निंग रॉन्ग वे में आ रही थी, और वो भी ओवरटेकिंग लेन में। बिल्कुल। क्या कमाल था। जब इस रूट पे आप आएंगे मॉनसून टाइम में तो इमेजिन कीजिए क्या जबरदस्त लगेगा। रिसेंटली हमने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे कवर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की वो भी चेक कीजिएगा। उस पे इससे भी खतरनाक व्यूज थे, बट लगता है आने वाले टाइम में ये उसको टक्कर देने वाला है। क्या जबरदस्त ब्यूटिफिकेशन हो रखा है, पूरा येलो चार्मिंग कलर, और दोनों ही साइड जब ग्रीनरी दिखेगी ड्यूरिंग द मानसून तो क्या नज़ारा लगने वाला है। इस बार तो मानसून ट्रिप बिल्कुल बनती है। इनॉग्रेशन हम चल रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के, अभी फेज 2 पे हैं, और हमें एक बहुत ही यूनिक चीज दिख गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है ये कैसे वर्क करता है, क्या ये वर्क कैसे करता है। लाइक जिन्होंने लिफ्ट में देखा होगा या फिर मेट्रो में, तो ये रहा पुश बटन। यहाँ इसको अब आवाज़ सुने, ये पुश करेंगे और यहाँ पे आप बोलेंगे कि आपको क्या इमरजेंसी है और आपका लोकेशन क्या है, जो भी माइलस्टोन आता है कि आप कितने किलोमीटर पे आप हैं और ये इशू हो गया है, तो आप इस माइक के थ्रू बात कर सकते हैं। और इसी का जो बड़ा भाई था वो पीछे था, वो पीछे था, हाँ, एक बड़ा भाई और एक ये रहा छोटा भाई, बट वर्क सेम करेगा। सुंदर है, और जो व्यूज है वो बहुत ही जबरदस्त है फेज 2 पे। वाओ। ड्राइव कर चुके हैं 97 किलोमीटर एंड ये आ चुका है शामली मुजफ्फरनगर एंड लॉजिस्टिक एरिया के लिए एग्जिट कट। और बात करें कि इसकी टॉल की, तो वो अभी रोड बन के रेडी है, बट एंट्री एग्जिट टॉल अभी रेडी नहीं है, जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। बट रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मक्खन है एंड यहाँ पे स्पीड मॉनिटरिंग कैमरा अभी एक्टिवेट है, जो कि लास्ट टाइम ये वाला कैमरा नहीं लगा हुआ था, बट अब लग चुका है। हर एंट्री एग्जिट के पास अभी तक जो 2-3 हमने क्रॉस किए, स्पेशली फेज 2 पे, वहाँ पे आपको लाइटिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि एंट्री एग्जिट है तो यहाँ पे काफ़ी माइन्यूटली आपको वॉच करके ही एंट्री एग्जिट लेना होगा। इस वजह से भी यहाँ पे लाइटिंग दी गई है। ड्राइव कर चुके हैं हम 105 किलोमीटर एंड अब आ चुका है नेक्स्ट रेस्ट एंड सर्विस एरिया। ओके, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा लेट चल रहा है, सबसे ज़्यादा डिलेड है यहाँ पे। कुछ भी वर्क नहीं हुआ है यहाँ, सेम उस साइड भी। चलिए चलते हैं आगे। आपको मेनली जो थर्ड रेस्ट एंड सर्विस एरिया है 107 किलोमीटर के आसपास, यहाँ पे मन्नत वगैरह का भी मिलने वाला है। एक छोटा सा यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, अरे वाह, और वॉशरूम भी। तो चलिए, जिनका क्वेश्चन था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्या रेस्ट एंड सर्विस एरिया, तो ये देखिए आप, हमने जस्ट आफ्टर इनॉग्रेशन आपको पूरी राइड दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आपको लगभग 107 किलोमीटर सर्विस एरिया का जो स्टॉपेज है वहाँ पे आपको हमने दिखा दिया कि हाँ, टॉयलेट फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। 108 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमें आ जाता है एंट्री एग्जिट गोगवन जलालपुर के लिए। एंड मुझे ये लग रहा है कि भाई यहाँ के लोगों के साथ सच में नाइंसाफी हुई है, क्योंकि सबसे डिलेड, सबसे लेट यहाँ का ही मुझे एंट्री एग्जिट पॉइंट दिख रहा है, लगभग कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये इनॉग्रेट ही हो गया है, बट वर्क जैसा देखे लास्ट 1 मंथ पहले जब हम आए थे तो भी यही कंडीशन थी यहाँ की, और अभी भी वही कंडीशन है। पता है, हमारे एक ऑडियंस है, उन्होंने पूछा भी था कि थाना भवन के लिए कहाँ से एंट्री एग्जिट मिलेगी, तो आप कंडीशन देख लीजिए। अभी ये बना ही नहीं है, तो इससे कैसे आप एंट्री एग्जिट ले पाएंगे। ये तो नहीं है अभी, मतलब फंक्शनल नहीं है। टोल का भी नाम चर्चा भी नहीं है यहाँ पे, टोल एंट्री एग्जिट टोल। देखते हैं कब बनेगा।
112 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिल जाता है एग्जिट, जो कि है हसनपुर के लिए एंड नियर बाई एरिया के लिए। यहाँ से आप थाना भवन या फिर जलालाबाद के लिए भी ले सकते हैं। तो हमारे जिन भाई बंधुओं का कोई था डाउट था कि उगवन जलालपुर के पास में जो एंट्री एग्जिट पॉइंट अभी नहीं बना हुआ है, तो हाँ, आपके लिए ये एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बहुत अच्छा सा रह सकता है। बिल्कुल, वो था 108 किलोमीटर पे और ये है 112 किलोमीटर, 112 जस्ट आगे ही है। तो चलिए ये वाला यूज कर सकते हैं आप। आगे जो ये नीचे आप देख रहे हैं एंट्री टोल वगैरह का भी वर्क वैसा ही नॉर्मल सा वर्क हो रखा है, अभी एक्टिव नहीं है ये रही एंट्री टोल की हालत। चल रहे हैं हम लोग आगे एंड देहरादून यहाँ से रह जाता है सिर्फ 99 किलोमीटर। यस, तो फाइनली बहुत मजा आ रहा है, सही बताएं। अब हम क्योंकि हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि हाँ कुछ हाफ से ज्यादा किलोमीटर कवर करें, फिर हम बताएं कि कैसा लग रहा है, कैसा लगा पूरा राइड, कैसा लग रहा है आपको ड्राइव करने में। फेज 1 पे बहुत ज्यादा मजा नहीं आता है, मैं ट्रूली अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि उस पर काफी बार आ चुके हैं और वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है। फेज 2 पे नेचर का जो वाइब आता है और जो मक्खन रोड मिलते हैं और वाइड रोड काफी ज्यादा वाइड है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसवे का असली मजा यहीं पे आता है। बिल्कुल, 100 की स्पीड का पता नहीं चलता, आपको ऐसा लगेगा कि आप 80-90 पे हैं, बट जब स्पीडोमीटर आप देखेंगे, ओह माय गॉड 100। यस, है फंक्शनल है। अब यहाँ का देखते हैं फंक्शनल या नहीं। हाँ, रीड हो गया बट यहाँ पे कैमरा नहीं लगा हुआ है। नहीं था। खुशी यहाँ पे जरूर जाहिर करना चाहूंगी, क्योंकि पहली बार इतना आगे, पूरा आगे तक जाएंगे एज प्रॉमिस्ड हमने आप सभी। और पहले तो हम जो हमारे से रेगुलर कनेक्ट हैं, उनके कुछ नेम्स हैं जो हमारी ऑडियंस है, लविंग ऑडियंस, उनको हमने जब भी अपडेट शेयर किया, उन्होंने सपोर्ट किया, तारीफ की, या फिर जो भी सजेशंस था दिया। कुछ हमारी जो ऑडियंस है वो उन्होंने जाके भी पूरी रूट हमारी जो फेज 2 जब ओपन नहीं थी, स्पेशली फेज 2 के लिए मैं बता रही हूँ, तो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और वो गए भी और उन्होंने अपना अच्छा सा फीडबैक भी शेयर किया। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ, तो उन सभी को दिल से थैंक यू। डेफिनेटली हमें भी अच्छा लगता है जब हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन दें और वो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लगे और आपके लिए फ्रूटफुल रहे वो चीज़। तो चलिए चलते हुए जा रहे हैं, जबरदस्ती राइड हो रही है हमारी, बहुत मज़ा आ रहा है। डेफिनेटली जब पूरा राइड एंड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना लगा, फ्यूल कॉस्ट क्या लगा, स्पीड लिमिट हमने बता ही दिया, और साथ के साथ आपको क्या कुछ मेजर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको आगे भी बताएंगे। ड्राइव करते हुए हमें 126 किलोमीटर हो चुका है एंड अब हमें मिलता है नेक्स्ट रेस्ट एंड सर्विस एरिया एंड देवरत्ना चाय वाला। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस। अभी यहाँ पे वर्क मुझे लगता है सबसे ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे ही है। बिल्कुल, बट ठीक है, अभी इन सब में मिनिमम 6 मंथ तो अभी लगने वाला है। बिल्कुल, बट आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है कि आपके साथ अगर एल्डर पर्सन है या फिर बच्चे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो क्या आपको कोई कहीं सर्विस नहीं मिलेगी। अभी जो इसके पहले जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया था वहाँ पे वॉशरूम सर्विस थी, बट यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अभी नहीं है। जो वर्कर है उनका अपना, हाँ, उनका सेटअप है। तो चलिए, लग रहा है अब धीरे धीरे हमें काफी कुछ मिलने वाला है। आने वाले 1-2 मंथ्स में हम कवर भी करते रहेंगे इधर से जर्नी जब भी रहेगी या जो भी अपडेट रहेगा टोल का सब कुछ। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारी एक ही कोशिश होती है कि A to Z कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल रियल ऑन ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखा सके, चाहे वो किसी भी एक्सप्रेसवे का हो। आप नेक्स्ट कौन से एक्सप्रेसवे का देखना चाहेंगे वो भी अपने थॉट्स एंड सजेशंस ज़रूर मेंशन करें। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। नेक्स्ट एग्जिट आपको देखने को मिल जाता है ननौता एंड देवबंद के लिए, और ये आपको देखने को मिलता है 127 किलोमीटर पे। ओके, एंड देखते हैं यहाँ के एग्जिट टोल की कंडीशन क्या है। ओके, यहाँ भी बनकर रेडी है, बट अभी एग्जिट टोल आपको रीड नहीं होगा, मीन्स आपके फी डिडक्ट नहीं होंगे। ये रहा पीछे एग्जिट एंड आगे आपको मिल जाता है एंट्री। ड्राइव करते हुए 137 किलोमीटर हो चुका है एंड यहाँ से अब रुड़की एंड हरिद्वार के लिए एग्जिट मिलता है। इसका नाम हरिद्वार स्पड है एंड अभी रास्ता क्लोज है क्योंकि अभी ये पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। यहाँ से आप हरिद्वार और रुड़की के लिए आसानी से पहुँच सकते हैं एक्सप्रेसवे के थ्रू एंड
एंड इसका भी इनॉग्रेशन जल्द ही कुछ मंथ में होने वाला है। और इसका फायदा ये होने वाला है क्योंकि अब अभी टाइम में मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार होते हुए आप जाते हैं, ऋषिकेश वगैरह होते हुए, तो फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और बड़ा बेनिफिट इसका ये रहेगा कि 4 धाम यात्रा के लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ये देखिए यहाँ पे बाइक्स वगैरह जा रही है, बाइक वाले अंदर जा रहे थे। ठीक है, तो आगे चलते जा रहे हैं। अभी तक काफ़ी अच्छी रोड कंडीशन लगी है, बट मेजर जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है वो है एंट्री एग्जिट टोल्स अभी नहीं बने हुए हैं। कहीं कहीं हमने कंस्ट्रक्शन भी देखा जो कि चल ही रही थी, ऑन गोइंग थी। बेहद इंपॉर्टेंट बात, गूगल मैप पे ये रूट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो बात करें फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 आपको गूगल मैप पे रजिस्टर्ड मिलेगा। फेज़ 2 अभी भी आपको गूगल मैप पे रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा, बट आप जब फेज़ 1 से कंटिन्यू आएंगे तो आपको कहीं भी डाइवर्ट नहीं लेना है, आपको कंटिन्यू सीधा स्ट्रेट ट्रैवल करना है। फेज़ 3 एंड फेज़ 4 गूगल मैप पे रजिस्टर्ड है। 145 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमें थर्ड टोल प्लाजा मिल जाता है। एंड ये सहारनपुर बाईपास के पहले आपको टोल प्लाजा पड़ता है। एंड अगर बात करें टोटल टोल प्लाजा की, तो ये थर्ड है एंड फेज़ 2 पे ये सेकंड है एंड लास्ट है। एंड ओके, ग्रेट न्यूज़, ये अभी स्टार्ट नहीं है, इस पे भी बहुत कुछ काम चल रहा है और अभी काफ़ी वर्क पेंडिंग भी है। देखिए बहुत पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं और अच्छी खासी यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी आपको क्लीन दिख रहा था, अच्छा सा आपको मिल जाता है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट आपको मिल जाता है। 147 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं एंड अब एग्जिट आ चुका है सरसावा एंड मानकपुर के लिए। एंड यहाँ पे अब फेज़ 2 एंड होने वाला है एंड जस्ट 1 किलोमीटर आगे हमें मिलेगा सहारनपुर बाईपास एंड यहाँ से अब फेज़ 3 स्टार्ट होता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं राउंड अबाउट, ये है फेज़ 2 यहाँ पे एंड होता है एंड राउंड अबाउट करके ये इंटरचेंज है फेज़ 2 एंड सहारनपुर बाईपास के लिए। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये एक्चुअली पुराना रोड है। जब आप इसके पहले आप दिल्ली से देहरादून जाते थे तो इसी रोड के थ्रू आप कंटिन्यू करते हुए सहारनपुर बाईपास, एक्चुअली ये पूरा सहारनपुर बाईपास ही है। अगर आप फेज़ 2 थ्रू आते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू आपको होता है आगे, जो आपको सामने ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, एंड अगर बात करें कि रोड ट्रैफिक का क्या हाल है, तो एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने के बाद कंपैरेटिवली आप देख पा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कितने कम व्हीकल अप एंड डाउन कर रही है। सहारनपुर बाईपास की तरफ हमारे राइट में है, ये रहा ओल्ड रूट एंड ये भी एक ओल्ड रूट ही है जो कि सहारनपुर बाईपास है। एंड अब हम ज्वाइन कर चुके हैं बाईपास पे। वेलकम टू फेज़ 3 ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस। हम चल रहे हैं अभी फेज़ 3 पे, सहारनपुर बाईपास से हम आगे कनेक्ट हो जाते हैं फेज़ 3 पे, जो कि सहारनपुर बाईपास से स्टार्ट होके जाती है गणेशपुर तक। फिर आगे हम लेंगे वहां से गणेशपुर से देहरादून के लिए, जो कि हमारी हो जाती है फेज़ 4। और जो पर्सन सहारनपुर में एग्जिट लेना चाहते हैं तो उनको जो नीचे की साइड से हमने दिखाया रूट, उधर से एग्जिट लेते हुए ये रहा टोल। ये टू फेज़ 3 पे आते ही यहाँ पे आपको पंजाबी ढाबा था एक ऑप्शन। तो आई डोंट नो क्यों लोग हर जगह कह रहे हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा खासा हमने दिल्ली देहरादून में अभी पीछे भी हमने 2 आपको ऑप्शंस देखा है टॉयलेट के। अगर थर्ड ऑप्शन ये हम खाने का देखें तो ये सबसे पहले जैसे ही आप सहारनपुर बाईपास छोड़ के फेज़ 3 पे एंटर होंगे तो आपको अच्छा खासा पंजाबी ढाबा एक देखने को मिल जाता है। एंड बात करें इसके डिस्टेंस का, तो मात्र 150 किलोमीटर पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कि ये एक ओल्ड रूट है तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा मक्खन जैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप जैसा देख पा रहे हैं थोड़ा सा बम्पी और शेकी फील आपको होने वाला है। नेक्स्ट एग्जिट आपको मिल जाता है देवबंद, गगलहेरी, कैलाशपुर के लिए 157 किलोमीटर पे। और यहाँ का टोल आपको फंक्शनल देखने को मिल जाएगा। मीन्स यहाँ से अगर एग्जिट आप लेते हैं तो आपको टोल पे करना होगा। सहारनपुर बाईपास जस्ट खत्म होने वाला है और अब फिर आगे बढ़ेंगे छुटमलपुर की तरफ। जस्ट यहाँ पे लेफ्ट की तरफ में सीएनजी पंप भी है, पेट्रोल पंप भी है, सीएनजी पंप भी है, जो कि है 165 किलोमीटर पे। बिल्कुल नॉर्मली पीछे कट है, इसके जस्ट आप कट लेके आराम से जा सकते हैं। आ चुका है नेक्स्ट टोल प्लाजा, जो कि छुटमलपुर बाईपास के पहले आपको देखने को मिल जाता है। एंड
ये यहाँ के टोल अभी स्टार्ट है, यहाँ पे आपको पे करना होगा क्योंकि ये पुराना हाईवे पे आपको मिल जाता है। एंड वेल डेकोरेटेड है क्योंकि इनॉग्रेशन हुई है जस्ट, तो काफी खास बात ये रहेगी कि यहाँ एनुअल पास वैलिड है या फिर नहीं, वो भी देखेंगे। चार्जेस स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रही है। चलते हैं आगे। टोल प्लाजा जो कि है गणेशपुर टोल प्लाजा, एंड इसके जो भी अमाउंट है वो आपको शो हो रहा है। ये अभी ऑपरेशनल अगर है तो जो भी अमाउंट है आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, और एनुअल पास में वैलिड है या नहीं ये भी डिटेल्स। एंड अच्छी चीज़ क्या है कि टोल प्लाजा के जस्ट पास में ही आपको बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड पार्किंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। फॉरेस्ट रेंज अब स्टार्ट हो चुका है, एंड ये है यहाँ का एलिवेटेड कॉरिडोर। नीचे में जो पुराना रास्ता था, तो नीचे से आप जाते थे तो रास्ता काफी पतली थी और ट्रैफिक काफी ज्यादा लगता था, बट अब ट्रैफिक को चीरते हुए हम ऊपर की तरफ से अब जाएंगे। इस 12 किलोमीटर जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, मेनली हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और मेनली इससे जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व और काफ़ी स्मूथ रहेगी उनकी, क्योंकि हमारी जो वॉकेबिलिटी है, हमारी ड्राइव है, वो तो स्मूथ हो ही गई, उनके लिए भी नीचे एरिया डेडिकेटेड बनाया गया है, जिससे कि एलिफेंट, डियर्स या फिर जो भी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए सेफ पैसेज बनाया गया है, रखा गया है, सो दैट उनको भी कोई इशू ना हो, तो जिससे कि डेवलपमेंट एंड साथ में एनवायरनमेंट ये देख ही रहे वाइल्ड लाइफ एरिया मेंशन है। तो हमारी कोशिश भी थोड़ी ये होनी चाहिए, जब हम इस एरिया से जा रहे हैं, मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ, बार बार हम हॉन्क ना करें, मतलब हॉर्न ना बजाएं और आराम से पीसफुली ड्राइव करें। स्पीड लिमिट की बात करें तो हेवी व्हीकल्स के लिए 80 मेंशन किया हुआ है, बाइक के लिए 60 मेंशन किया हुआ है, एंड आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 व्हीलर वाले ले सकते हैं। यहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, सिर्फ फेज़ 2 पे ही मेंशन था कम्प्लीटली कि बाइक्स नॉट अलाउड, बट जैसे कि फेज़ 3 और फेज़ 1 पे हमने देखा तो बाइक शायद अलाउड है। आप अपने थॉट्स ज़रूर बताएं, क्या है लगता है आपको, क्योंकि ये एक सिटी रूट के थ्रू पूरा जा रहा है, कोई ग्रीन फील्ड स्ट्रेच नहीं है, इस वजह से शायद बाइक्स वगैरह तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस पे हमें देखने को मिल रही है। इसमें स्टार्ट होने के पहले काफ़ी बार ऐसा होता था, जैसे नीचे के ओल्ड रूट से जब ट्रैवल करते थे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का न्यूज़ कई बार आता भी था। तो यहाँ इस एक्सप्रेसवे पे बाइक्स एंड कार, मतलब कार के साथ बाइक्स इसलिए भी अलाउड है क्योंकि अगर बाइक्स अलाउड नहीं होंगे तो उन्हें मजबूरन नीचे से जाना होगा, तो वो लाइक इसको बनाने का जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं होता। डाटकली टेम्पल अगर आपको जाना है तो यहाँ से आपको लेफ्ट कट लेना होगा, एंड सीधा तो देहरादून आप निकल जाएंगे, और हम चल चुके हैं 204 किलोमीटर। हाँ, हो जाती है हमारी फेज़ 3 एंड, और अब हम एंटर करने वाले हैं फेज़ 4 में। वेलकम टू उत्तराखंड एंड वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसपे हम चल रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है चलते हुए। ये टनल अप्रॉक्सीमेटली 370 मीटर लॉन्ग है। और यहाँ से निकलते ही ऑफिशियली हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है, ये तो काफ़ी पहले से बना हुआ है। हम लोग जब दिल्ली से मसूरी वाला जो रूट है हमारा, लगभग 1 ईयर पहले हमने कवर किया था, तो भी ये बनी हुई थी और फंक्शनल थी, और ग्रीनरी के जबरदस्त नज़ारे मिल रहे हैं अभी। जो हमारा फेज़ 4 है वो अप्रॉक्सीमेटली 19 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि गणेशपुर से स्टार्ट होकर देहरादून तक जाती है। देहरादून नहीं, मेनली जो एक असररोटी जगह है, जो कि बॉर्डर, आप मान लीजिए कि बॉर्डर पॉइंट कह सकते हैं उसको, देहरादून बॉर्डर, वहाँ हम पहुँचते हैं। और मेनली जो आप क्लेम देख रहे हैं हर जगह कि 2.5 घंटे दिल्ली से देहरादून, तो अक्षरधाम जो स्टार्टिंग पॉइंट है से लेके असररोटी तक का ही पॉइंट टाइम काउंट किया जाता है, जो कि लगभग 213 किलोमीटर की ये स्ट्रेच है। एंड ये जो हर जगह 2-2.25 घंटे, 2.5 घंटे जो भी है, इसका जो क्लेम किया जा रहा है, तो इसका भी हम प्रैक्टिकल जाके 90 to 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में लेंगे नॉन स्टॉप,
और फिर देखेंगे कि एक्चुअल प्रैक्टिकल टाइम कितना लगता है, और प्लस उससे हमें ये भी पता चलेगा कि अभी जब ट्रैफिक कम है, जब सारे टोल्स स्टार्ट नहीं हुए तो टाइम कितना लगता है, एंड फ्यूचर में जब सारे टोल स्टार्ट हो जाएंगे एंड ट्रैफिक भी जब इस पे ज़्यादा रन होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है। स्ट्रेंज एरिया यहाँ एंड हो जाती है और यहाँ से हम अब एंटर करने वाले हैं देहरादून में। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। एंड यहाँ पे एक्सप्रेसवे होती है एंड इसके बाद अब आपको देहरादून का जो वो गंदा सा ट्रैफिक होता है वो आपको मिलना है। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक हमने ड्राइव किया है 210 किलोमीटर, जिसमें हमने कवर किया है फेज 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें हमने आपको सारा डिटेल एंड टू एंड दिखा रखा है। एंड मसूरी अब यहाँ से रह जाता है सिर्फ 42 किलोमीटर, जिसको कवर करने में आपको लगभग 2 घंटे तो फिर भी लगने वाले हैं, डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। हाँ, ये एक चीज़ अच्छा है, जो आपको पहले देहरादून पहुँचने में 6 से 7 घंटे लगते थे वो आपको अब 2.5 घंटे के आसपास में अब आप पहुँच जाएंगे। तो इफेक्ट दिल्ली से देहरादून पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया। लगभग 2-2.25 घंटे हमें लग गए, जिसमें कि मैंने वो टाइम नहीं इंक्लूड किया है जो कि हमने बीच में रुक के आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो बताई टोल वगैरह का, तो वो टाइम हमने हटा के आपको बताया। साथ ही फ्यूल कॉस्ट एंड सभी डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन हो रही है। मिलते हैं नई वीडियो में। मैंने बहुत जल्दी में हमने ये सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर किया है, तो वीडियो को लाइक कर दे और आपका कोई भी कमेंट है मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।